सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हमें माफ कर दो गौरी, हमसे गलती हो गई। I'm sorry। अगर तुमने हमें माफ कर दिया हो तो हमारा यह तोहफा स्वीकार कर लीजिए। अमर। गौरी, अच्छी साड़ी, रंग भी बहुत अच्छा है। दिव्या पर ये रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए शायद अमर ने तुम्हें इसी रंग की साड़ी तोहफे में दी है। हम ये तोहफा हमेशा संभाल कर रखेंगे। क्यों? मतलब सिर्फ संभाल कर रखोगी, पहनोगी नहीं? अपनी दिव्या दीदी से तो तुमने वादा किया था कि तुम अमर का और उनके बच्चे का बहुत ध्यान रखोगी। हाँ, बच्ची को तो तुम बहुत प्यार दे रही हो, लेकिन अमर, क्या उसके दिए हुए तोहफे को तुम पहनकर इज्जत नहीं दोगी? क्या तुम अमर को खुश नहीं देखना चाहती? बोलो। तो फिर ये सारी मुझे दो। ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है गौरी। दिया की फोटो अच्छी है ना? बहुत अच्छी लग रही है। कितनी प्यारी लग रही है इसमें। अस्पताल की देरी हो रही है, चलिए। जी। अब चंद्रमा, हम अस्पताल होकर आते हैं। गौरी, तुम इस पिंक साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो, है ना अमर? जी।
अमर और गौरी की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है ना? भारत, कम से कम इतना तो समझते हैं ना कि मैंने जो भी कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। चलो कम से कम तुमने ये तो माना कि तुमने कुछ किया है। अब तो तुम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर किया या नहीं। तुम माँ के पीछे क्यों पड़ी होती थी? क्या बिगाड़ा है माँ ने तुम्हारा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, कभी भी नहीं। अदिति बेटा, इस रास्ते चलोगी तो सिंदूरा से कभी नहीं जीत पाओगी। किसी भी इंसान को वश में करना सिंदूरा से बेहतर कोई नहीं जानता। और इस वक्त उसका शिकार खुद उसका बेटा है, भारत। वो अच्छी तरह जानती कि भारत उसके इस हाल को देखकर दुख में डूबा हुआ है। इसी का फायदा उठा रही है वो, और उसने भारत को अपने काबू में कर रखा है। पर फिर मैं ऐसे में क्या करूं पापा? मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो। सबसे पहले भारत से मदद की उम्मीद छोड़ दो, उससे बहस करना बंद कर दो। हाँ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा। और ना कितना भी जहरीला हो, उससे पिटारे में बंद करने के लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर होती है। अब ये सोचो कि सिंदूरा जैसी नागिन को पिटारे में कैसे बंद किया जाए। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आपकी बेटी की तस्वीर है? हाँ जी, बहुत अच्छी है। सिंह, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब दिव्या की तबीयत सुधार रही है और ये फोटो भी उसे मदद में आएगी। बेबसी दर्द का आलम तुम मुझे दे दो अपने गम। बेबसी दर्द का आलम, हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम। खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना।
हंसी दर्द का आलम। तुम मुझे दे दो अपने गम, खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो ना। पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी। भीगी पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी। दामन ना भिगोने दूंगा, अब कभी तुमको ना रोने दूंगा। उलझने गम की परछाई हो दे दो मुझे अपनी तन्हाई। गुमनामियाँ भी दो, नाकामियाँ भी दो, वीरानियाँ भी दे दो ना। करते हैं हमसे बहुत ज्यादा। दिव्या, I love you. माफ कर दीजिए।
माफ कर दिया है, कर दिया है। दरअसल सारी गलती मेरी ही थी। मुझे माँ पे शक नहीं करना चाहिए था। मैं समझ ही नहीं सकी कि माँ पूरे तरीके से बदल चुकी हैं और अब वो हमारे घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगी। I'm also sorry अदिति। मैंने तुम पर वो हाथ उठाया नहीं उठाना चाहिए था। तुमसे नाराज रहा। सॉरी। शायद आपकी नाराजगी जरूरी थी, वरना मुझे पता कैसे चलता कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। भारत में एक और चीज सोच रही थी। क्या? वो कितनी अजीब बात है भारत की, माँ और पापा एक ही घर में रहते हैं और फिर भी एक दूसरे से इतने अलग अलग। मतलब आपको नहीं लगता कि अब जब माँ इतनी बदल चुकी हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए उन दोनों को करीब लाने की? थैंक यू सो मच, इट्स अ गुड आइडिया। थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। मैं माँ से बात करके देखता हूँ। थैंक यू। मैं जानती हूँ भारत कि माँ की ममता में आप पूरी तरह से अंधे हो गए हैं और उसी चीज का फायदा उठा रही है माँ, लेकिन अब मैं उन्हें बेनकाब करके ही रहूंगी। गौरी, क्या हुआ? इस साड़ी को ऐसे क्यों रख रही हो जैसे इसे दोबारा नहीं पहनोगी? कभी अमर जी के करीब नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती तुम अमर के करीब? मैं लाऊंगी तुम्हें अमर के करीब गौरी। अपने आप को देखा है कभी गौरी? हालत देखो अपनी। क्यों जी रही हो तुम ऐसी जिंदगी? क्या तुम इस जिंदगी की हकदार हो? एक आया बनकर रह गई तुम इस घर में। सिर्फ बड़ी माँ, हम सिर्फ अपना वचन निभा रहे, दिव्या दीदी को दिया हुआ वादा निभा रहे। बस वादा निभाते निभाते दिया से बहुत लगाव हो गया। और अमर से लगाव नहीं है तुम अमर से प्यार नहीं करती? बताओ गौरी, क्या तुम अमर से प्यार नहीं करती? मुझसे छुपाने की कोशिश मत करना गौरी, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अमर से बहुत प्यार करती हो। तो फिर कहाँ गया तुम्हारा वो वचन जो तुमने दिव्या को दिया था कि तुम अमर का और उसकी बच्ची का ध्यान रखोगी? बहुत आसानी से भूल गई हो तुम। एक बात अच्छी तरह से समझ लो गौरी, दिव्या कभी ठीक नहीं होगी। इस बात को ना मानने से ये सच बदल नहीं जाएगा और जब तक इस बात का एहसास अमर को होगा वो जीना भूल चुका होगा और वो बच्ची दिया को ना मां का प्यार मिलेगा और ना बाप का। सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, ये परिवार टूट जाएगा और उसकी जिम्मेदार होगी सिर्फ तुम। तब देना दिव्या को जवाब अपने उस वचन का। संभाल लो गौरी, इस परिवार को संभाल लो। और ये फैसला मैं सिर्फ तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम 10-15 साल इंतजार करना चाहती हो या अभी इसी वक्त से अपनी जिंदगी जीना। बनूं